अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साओकी रूम के अंदर आके सो जिनजिन से कहते हैं, सिस्टर इन लॉ मैं अपने हस्बैंड के घाव को पर बैंडेज कर दूंगी। मुजनबी पूछता है क्या तुमने अपने रिपोर्ट को रेडी किया। साओकी उसके मुजनबी के पसीने को पोंछते हुए कहते हैं, मैं तो आपकी हेल्प करने आई हूँ। और साओकी बहुत क्यूट बनने लगती है। मुजनबी तो उसे देख के ब्लश करने लगता है और फिर साओकी मुजनबी के घाव पर बैंडेज करने लगती है। सो जिनजिन को तो गुस्सा आ जाता है। साओकी तो सो जिनजिन को और जेलस करवाती है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सीक्रेटली फाइट हो रही थी। मुजनबी कहता है, तुम्हें नीचे आने के लिए किसने कहा। साओकी कहती है, वो डिनर बन गया था, उसकी खुशबू आई तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो मैं आ गई। हनी मुझे भूख लगी है, चलो चलें। मुजनबी कहता है, तुम भूख से मर जाना ही डिजर्व करती है। और सो जिनजिन से कहता है, सिस्टर इन लॉ आप डिनर तक रुक जाइए। सो जिनजिन तो हैप्पी हो जाती है। साओकी कहती है, हनी चलो डिनर करने। मुजनबी खुद को छुड़ा रहा था लेकिन साओकी उसे पकड़ के रखी थी और लेके जाती है डिनर टेबल पर। सो जिनजिन मुजनबी के साइड वाले सीट पर बैठने वाली थी लेकिन साओकी बिल्कुल मुजनबी के सामने वाले जो बहुत दूर था उस बेंच पर बैठने के लिए कहती है। लेकिन मुजनबी कहता है, मुजनबी साओकी से कहता है, बैठो, तुम खड़ी क्यों हो जल्दी। और सो जिनजिन से कहता है, सिस्टर इन लॉ आप भी यहीं बैठ जाइए। साओकी सोचती है, मैं इसकी वाइफ है और ये किसी और वुमन से बात कर रहा है। मुजनबी कहता है, तुम खड़ी क्यों हो, बैठो स्टूपिड गर्ल। साओकी सॉरी बोल के बैठ जाती है। सो जिनजिन मुजनबी को फूड ऑफर करने लगती है, उठा के देने लगती है। साओकी सोचती है ये इस सो जिनजिन से हाथ से नहीं खाएगा पक्का, लेकिन मुजनबी तो लेके खा लेता है। साओकी तो ये देख के शौक हो जाती है और सोचती है, मुझे इस सो जिनजिन के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए और अपना सारा गुस्सा खाने पर उतारने लगती है। मुजनबी कहता है, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम जाओ ऊपर अपने कमरे में। साओकी तो खाना खाते हुए सोचती है, मुजनबी ये दूसरों के सामने भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। और फिर साओकी को एक आइडिया आता है। साओकी पैर से मुजनबी को सेड्यूस करने लगती है। मुजनबी तो ब्लश करने लगता है। साओकी कहती है बड़े प्यार से, हनी ये स्वीट और खट्टा पोर्क है, ये आपको पसंद आएगा, लीजिए खाइए। मुजनबी कहता है बाउल में रख दो और सोचता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सेड्यूस करने की। सावी तुम बहुत ज्यादा नोटी होती जा रही हो। सावी कहती है, हनी आपका हाथ बहुत इंजर्ड है, अगर आप अपने हाथों से खाएंगे या मूव करेंगे अपने हाथ को तो आपके हाथ में पेन होगा। ला मैं आपको अपने हाथों से खिला देती हूँ। साओकी अभी भी मुजनबी को सेड्यूस करे जा रही थी। मुजनबी अब कुछ नहीं कर पाता और खा लेता है और साओकी से कहता है, इतना बहुत है, अपना खाना खत्म करो और जाओ अपने कमरे में ऊपर। साओकी कहती है, ठीक है, मैं अब आपको और नहीं खिलाऊंगी। और सोचती है, अरे सिस्टर इन लॉ अब तो चली जाओ, क्यों एक कपल को डिस्टर्ब कर रही हो। सो जिनजिन ये सब देख के किसी तरह खाना खाती है। डिनर के बाद सो जिनजिन जाने लगती है। साओकी भी उसे छोड़ने आई थी। सो जिनजिन कहती है साओकी से, ये अच्छी बात है कि तुम मुजनबी की केयर कर रही हो, लेकिन क्या तुम उसके लिए ट्रबल क्रिएट करना बंद करोगे। अगर तुम ना होती तो मुजनबी इतना हर्ट नहीं होता कभी। साओकी कहती है, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो और मैं आपको सिस्टर इन लॉ कहती हूँ और ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच का मैटर है, तो आपको क्या नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा ही ना समझे। सो जिनजिन कहती है, साओकी तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच आ रही हूँ, तुम्हें पता है कि तुम दोनों की शादी तुम्हारे फादर की वजह से हुआ है। साओकी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम अभी इस सब को नहीं समझ पाओगी। क्योंकि मैं मुजनबी की थर्ड ब्रदर की वाइफ हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है कि अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो मैं मुजनबी की केयर करूँ। और तुम्हें सोचना चाहिए कि एक वाइफ कैसे बने। अब मैं जा रही हूँ। साओकी कहती है, ठीक है, गुड बाय। सो जिनजिन एक डेविल वाली स्माइल करके चली जाती है। साओकी सोचती है, इसका कहने का क्या मतलब था। उसके बाद साओकी अपने रूम में आके देखती है
तो वहाँ पर मुजन्वी उसके रूम में बैठा था। साकी मुजन्वी से कहती है, हनी मुझे लगता है आपको दूसरे कमरे में सोना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रात को सोते समय आपके हाथ को हट कर दूंगी तो आपको दूसरे कमरे में चले जाना चाहिए। और साकी सोचती है, जाओ जल्दी, नहीं तो ये मुझे पनिश करेगा जो मैंने किया। मुजन्वी कहता है, आओ मेरे पास बैठो। साकी मना करते हुए कहती है, हनी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बात लेके सोने जाऊंगी। मुजन्वी गुस्से से कहता है, मुझे फिर से रिपीट न करना पड़े। तो साकी आके बैठ जाती है और मुजन्वी से कहती है, हनी मुझे माफ़ कर दो, जो मेरी वजह से आपको इतना हर्ट हुआ और आपका हाथ भी इंजर्ड हो गया। मुजन्वी सोचता है, अब इसे क्या हो गया, ये कब से इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई। और साकी से पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। मुजन्वी साकी के करीब जाने लगता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। साकी कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं। मुजन्वी कहता है, जो तुम सोच रही हो वही। साकी कहती है, आखिरकार आपको पता चल ही गया कि मैं क्या चाहती हूँ। ये कहकर साकी मुजन्वी के कान को काट लेती है। मुजन्वी तो दर्द से अपना कान पकड़ लेता है और साकी से कहता है, साकी तुम क्या डॉग हो। साकी कहती है, हनी ऐसे ही तो हैंडसम हस्बैंड एंड वाइफ फ्लर्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको फ्यूचर में सिखाना पड़ेगा, मुझे लगता है। मुजन्वी कहता है, मुझे सेड्यूस करना तुम संभाल नहीं पाओगी। ऐसा कह के मुजन्वी बाथरूम में चला जाता है। सावी अब जाके चैन की सांस लेती है और जाके मुजन्वी के डोर को नॉक करते हुए कहती है। मुजन्वी कहता है, अब क्या है। साकी कहती है, हनी जैसा सिस्टर इन लॉ ने कहा, आपका हाथ गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हाथ की हालत और बिगड़ जाएगी। चिंता मत करो, मैं अंदर नहीं आऊंगी, अब मैं सोने जा रही हूँ। मुजन्वी सोचता है, मुझे साकी की इस फीलिंग को ख़त्म करने के बारे में सोचना होगा कुछ। आप लोग से मैं कुछ नहीं मांगती, आप लोग कुछ ना किया करो, सिर्फ भर भर के कमेंट कर दिया करो मेरे वीडियो पर बस।